हेलो। नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान का फर्स्ट पेपर आपके सामने है। अभी आपका टाइम टेबल आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपका टाइम टेबल आ जाएगा। और ये मान के चलो कि आपकी परीक्षा होगी। राजनीति विज्ञान का आज का जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर मैंने पहले डाल दिया था, वो आप देख लेना। और इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, इनको आप देख लेना, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेपर ऐसा ही आएगा, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पहली यूनिट में 10 प्रश्न आएंगे, वो आपको 7 करने हैं। सेकंड यूनिट में भी 10 प्रश्न आएंगे, जिनमें से कोई 3 करने हैं। और तीसरी यूनिट में 5 बड़े प्रश्न आएंगे, जिनमें से एक आपको बड़ा प्रश्न करना है। एक बात और ध्यान रखना, आपके आसपास फर्स्ट ईयर वाले अगर बच्चे हैं तो उनको भी कह देना, उनकी भी परीक्षा होगी। इस बार यूनिवर्सिटी सबकी परीक्षा करवा रही है, कोई प्रमोट नहीं है। और अगर कोई किसी बच्चे को विश्वास नहीं हो तो बीए बीएड वो 4 साल वाला जो कोर्स चलता है ना, उनके फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल बीकानेर यूनिवर्सिटी ने कल ही जारी कर दिया है। तो ध्यान रखना, आपका टाइम टेबल भी फर्स्ट ईयर वालों का भी आ जाएगा। और फर्स्ट ईयर वाले अपनी तैयारी करें। फर्स्ट ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल का भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा बना के, तो उनको अगर आपके कोई साथी वगैरह हो तो बता देना। पहले जो छोटे प्रश्न हैं उनमें से है, विधि का शासन का क्या अभिप्राय है। ब्रिटिश संविधान का यह प्रश्न है, मतलब विधि शासन करती है, व्यक्ति शासन नहीं करता। दूसरा है, अभिसमय क्या है। तो जो प्रथाएं, परंपराएं है ना, परिपाटियाँ, ब्रिटिश संविधान का प्रश्न है, उन सब को अभिसमय कहा जाता है। इन छोटे प्रश्नों का उत्तर मैं जैसे बता रहा हूँ ना, वैसे आप लिखे आना। शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत क्या है। ये अमेरिकी संविधान का है। शक्ति पृथक्करण पाया जाता है वहाँ पे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनमें तीनों अलग अलग होकर कार्य करती है और तीनों एक दूसरे पे नियंत्रण रखती है। जैसे व्यवस्थापिका कार्यपालिका का नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका भी नियंत्रण रखती है, ये दोनों न्यायपालिका भी नियंत्रण रखती है। और इस नियंत्रण से संतुलन स्थापित हो जाता है। ये है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। चौथा है, जेरीमैंडरिंग क्या है। ये अमेरिकी संविधान की एक विशेषता है। एक जो संसदीय क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र में किस क्षेत्र को मिला लिया जाए जिससे कि उस सांसद को फायदा हो जाए, इस व्यवस्था को जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। ऐसे समझो, जैसे अपने चूरू अपना संसदीय क्षेत्र है, इसमें किस क्षेत्र को मिलाना है। जैसे पहले अब नौर और भादरा को मिला लिया, है ना। पहले लाडनू था, तो लाडनू में जो जितने मतदाता थे, एक सांसद को फायदा पहुंच सकता है। मतलब अपना जो ये जो परिसीमन है ना, परिसीमन करने की एक व्यवस्था है जिसको जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। फिर है बहुल कार्यपालिका, स्विट्जरलैंड की है। वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई नहीं होता, 7 लोग मिलके कार्यपालिका का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम है बहुल कार्यपालिका। बहुल यानी एक से अधिक कार्यपालिका में लोग हों। वैसे कार्यपालिका में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ये प्रमुख होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 लोग मिलके कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है बहुल कार्यपालिका। फिर है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख उपकरण बताइए। 3 उपकरण है, किताबों में देख लेना, है ना। जनमत संग्रह, प्रत्याह्वान, एक और है वो देख लेना। फिर है, केंद्रीय सैनिक आयोग क्या है। ये चीन के संविधान में है, एक केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन किया गया है। इसको ठीक से याद कर लेना, इस पे हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। फिर है, साम्यवादी दल पर टिप्पणी लिखिए। चीन का जो साम्यवादी दल है ना, वहाँ से प्रश्न आई है। फिर है, प्रशासकीय विधि क्या है। प्रशासकीय विधि जो फ्रांस का संविधान है ना अपना, यहाँ से लिया गया है। फ्रांस में सामान्य विधि और प्रशासकीय विधि, 2 प्रकार की विधि। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, वो अगर कोई अपराध करते हैं तो उनको दंड सामान्य विधि से नहीं दिया जाता, इनके लिए अलग से एक विधि बनी हुई है और उस विधि का नाम है प्रशासकीय विधि। और फिर 10वां और लास्ट छोटा प्रश्न है, फ्रांस की न्यायपालिका का वर्णन कीजिए। तो ये तो छोटे प्रश्न है 10, जिनमें से आपको कोई 7 करने हैं। अब फिर है, सेकेंड यूनिट में प्रश्न है, तो जैसे पेपर में आएगा वैसे मैंने बनाया है, लेकिन इन 10 में से 5
प्रश्न और 5 अथवा 10 हो गए ना। 10 में से कोई आपको 3 करने हैं। सम्राट और राज मुकुट में अंतर बताइए। इसका मैंने अथवा लिया है, अभिसमय क्या है? ब्रिटिश संविधान के प्रमुख अभिसमयों का वर्णन कीजिए। तो अभिसमय का अर्थ है, और ब्रिटिश संविधान में जैसे सम्राट से संबंधित क्या अभिसमय है, संसद से संबंधित क्या अभिसमय है, प्रधानमंत्री से संबंधित क्या अभिसमय है, सम्राट से संबंधित है ना, तो वो एक प्रश्न देख लेना। फिर है अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब देखो, एक मैंने बताया था ना, अपने इस वर्ष 5-6 देशों के संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें भारत और 5 इस किताब में। तो इन 6 देशों की जो संविधानों की विशेषता है ना, उसमें से 2 प्रश्न आते हैं। तो सब देशों के संविधान की जो विशेषता वाला ना, ये प्रश्न आप ठीक से देख लेना। ये बड़ा प्रश्न भी सेकंड यूनिट में भी आ सकता है। फिर इसका मैंने अथवा डाला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। फिर तीसरा है, स्विस लिखा मैंने स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और इसका अथवा डाला है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखिए। ये स्विट्जरलैंड के संविधान से संबंधित है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। फिर चौथा प्रश्न है, चीन के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। और इसका अथवा है, चीन के साम्यवादी दल पर निबंध लिखो। 5वां और इस यूनिट का अंतिम प्रश्न है, फ्रांस के पंचम संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और इसका अथवा है, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये 10 प्रश्न, इनमें से आपको कोई 3 करने, अथवा वाला हो, दोनों अथवा वाला हो तो ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है यूनिट नंबर 3, 5 बड़े प्रश्न आएंगे और इनमें से कोई आपको एक करना है। ध्यान रखना, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दूसरा, अमेरिकी सीनेट की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तीसरा, स्विट्जरलैंड स्विस संविधान व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चौथा, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखो। और 5वां, फ्रांस के संसद का गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब एक बात और ध्यान रखना, ये मैंने जितने प्रश्न बताए हैं वो सारे के सारे आपको ठीक से तैयार कर लेने हैं। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, मैंने इस यूनिट में कोई प्रश्न ऐसा छोड़ा ही नहीं है। और आप विश्वास रखना, फाइनल वालों के लिए मैंने जो पेपर बनाया था वो पेपर हूबहू ही आ गया था। वो फाइनल अगर विद्यार्थी है तो उससे पूछ लेना आप। BA पार्ट सेकेंड राजनीति विज्ञान का ये फर्स्ट पेपर है, और पेपर का नाम है प्रमुख राज व्यवस्थाएं। धन्यवाद दोस्तों।